अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। बच्चों, आज फिज़िक्स यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 11 है और आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है यूनिट नंबर 1 का, क्योंकि आज हम MCQs करने जा रहे हैं। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि MCQs भी करने वाली कोई चीज़ है। MCQs की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर या इंजीनियर या यूनिवर्सिटी में किसी भी एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट देना पड़ता है और एंट्री टेस्ट में टोटल टेस्ट जो होता है वो MCQs टाइप होता है, उसमें MCQs क्वेश्चन होते हैं। तो आप अभी से, क्योंकि अभी आपकी इनिशियल स्टेज है, आप अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दें कि MCQs करने कैसे हैं, क्योंकि बाद क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व करके उसको टिक या सर्कल करना पड़ता है। तो इसका तरीकाकार ये है कि आप सबसे पहले स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें कि स्टेटमेंट क्या कह रही है, उसके बाद MCQs को ऑप्शन पे गौर करें कि कौन सी ऑप्शन जो है वो सूटेबल है, फिर आप उसको सर्कल या टिक लगाएं। जल्दबाजी या सुस्ती कह लें, या आपकी जल्दबाजी जो है वो आपका नुकसान कर सकती है, लिहाजा आप अभी से ही इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें। तो हम MCQs करते हैं। पहला MCQs है द नंबर ऑफ बेस यूनिट इन SI यूनिट आर। बेस यूनिट SI बेस यूनिट जो हैं वो कितनी हैं। बच्चों, ये पेज नंबर 6 पे टेबल दिया हुआ है जिसमें 7 लिखी हुई हैं। तो इसका 1 का आंसर आ जाता है C जी। सेकंड MCQs है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट अ ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट कौन सी होती है? जो हम बेस यूनिट से ड्राइव करते हैं वो ड्राइव्ड यूनिट है, लेकिन इसमें किलोग्राम ऐसी यूनिट है जो ड्राइव नहीं है। तो 2 का आंसर है B। 2 का आंसर B। नंबर 3, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ अ नंबर इज मेजर्ड इन ग्राम, किलोग्राम, न्यूटन, मोल। तो किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को मोल में मेजर किया जाता है, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो इसका 3 का आंसर आ गया D जी। नंबर 4 है एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकेंड इज। तो इसको हम पहले कैलकुलेट करेंगे। 200 माइक्रोसेकेंड ये है, इसको पहले हम बनाएंगे साइंटिफिक नोटेशन में। इसका डेसिमल यहाँ पे है तो हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो जब हम इसका डेसिमल यहाँ से यहाँ लेके आते हैं तो डेसिमल के बाद 0 लगाएं या ना लगाएं। तो अब आप देखना ये है कि डेसिमल कितने डिजिट यहाँ लेके आए हैं 2, तो 10 की पावर +2, क्योंकि राइट साइड से लेके हैं। और माइक्रो जो है प्रीफिक्सेस टेबल में लिखा हुआ है 10 की पावर -6 होता है और 7 सेकेंड। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है 2 मल्टीप्लाई बेस एक जैसे हूँ तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड। तो अब देखें ये कौन सा ऑप्शन है जी? ये ऑप्शन है C। 4 का आंसर आ गया C। नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। ये बताना है कि सबसे छोटी क्वांटिटी कौन सी है। अच्छा बच्चों, सब ऑप्शन के साथ ग्राम लगा हुआ है, लेकिन B में लिखा हुआ है मिली, ग्राम के साथ मिली, इसका मतलब होता है 10 की पावर -3। और C में लिखा हुआ है माइक्रो, जो कि होता है 10 की पावर -6। और D में है नैनो, जो कि 10 की पावर -9। अब देखो 10 की पावर सबसे ग्रेटर ये है, जब उसके साथ माइनस लग जाए वो उतनी ही छोटी हो जाती है। तो इस तरह इसका आंसर जो है 5th का D। इसके बाद नंबर है 6, विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सूटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। बच्चों, आपको पता है ये वर्नियर कैलिपर की बात हो रही है। ये वर्नियर कैलिपर है, ये इसके एक्सटर्नल जाज हैं नीचे वाले, और ये इसके इंटरनल जाज हैं। अगर आपने किसी चीज़ का एक्सटर्नल डायमीटर मालूम करना है, जैसे ये मेरे पास गिलास है, आपको कहा जाता है कि इसका एक्सटर्नल डायमीटर बताओ, तो आप क्या करेंगे? इधर से मेजर करेंगे। अगर कहा जाता है ग्लास का इंटरनल डायमीटर बताओ कितना कैलकुलेट करके, तो फिर ये वाले जा जो हैं इनको इंटरनल जा कहते हैं, इसको अंदर डालेंगे तो इस तरह हम इसका डायमीटर मालूम कर सकते हैं। तो बाकी एक्सप्लेनेशन जो है इसकी प्रैक्टिकल में होगी। अगर आप स्क्रू गेज को देखें, उसके ऊपर ये इंटरनल जा नहीं होते, इसलिए यही इसका आंसर है वर्नियर कैलिपर। तो इसका आंसर बना B, 6 का B। नंबर 7,
A student claimed the diameter of a wire as 1.032 centimeter using the vernier caliper. Up to what extent do you agree with it? अच्छा, इसमें ये कहा है कि एक स्टूडेंट जो है वो डायामीटर मेजर करता है। मिसाल के तौर पे मैं 4 बच्चों को ये सिलेंडर देता हूँ कि इसका डायामीटर मालूम करके बताएं जी। एक बच्चा तो कहता है जी इसका डायामीटर आएगा 1. एक बच्चे ने कैलकुलेट किया, उसने बताया 1.30 सेंटीमीटर, और दूसरा बच्चा कहता है नहीं जी 1.031 सेंटीमीटर, और तीसरा बच्चा कहता है 1.032 सेंटीमीटर, और चौथा बच्चा कहता है 1.033 सेंटीमीटर। आप देखें, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये पोर्शन जो है सबका एक जैसा है, सब इस पे एग्री हैं। डाउटफुल कौन सा है? ये तो इस पे सब एग्री हैं, तो इसका आंसर आ गया 1.03 सेंटीमीटर। तो वो कौन सा आंसर है? सी। तो 7 का आंसर आ गया सी। नंबर 8 जी, नंबर 8 है अ मेजरिंग सिलेंडर ए यूज टू मेजर। जो मेजरिंग सिलेंडर है ये आपने पीछे बुक में इसी चैप्टर में पढ़ा भी था। सिलेंडर के ऊपर स्केल लगी होती है मिलीलीटर में, तो उससे हम वॉल्यूम मेजर करते हैं। 8 का आंसर है सी। 8 का आंसर सी। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 9 अ स्टूडेंट नोटेड द थिकनेस गेज ऑन द शीट यूजिंग अ स्क्रू गेज ऑन द मेन स्केल। इट रीच 3 डिवीजन वाइल 8th डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। अच्छा, ये कह रहा है कि 8th डिवीजन जो है सर्कुलर स्केल पे कोइंसाइड करती है। आप ये देखें कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज होता है 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर। तो अब जो लाइन कोइंसाइड करती है, अब हमने इसका क्या थिकनेस मालूम करना है। थिकनेस कैसे मालूम करेंगे? लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करेंगे, जो लाइन इसके साथ कोइंसाइड कर रही है वो है 8, और इसमें ऐड कर देंगे जो इसकी एक्चुअल लेंथ है। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आता है 0.08, और इसमें 3 ऐड करेंगे तो 3.08। तो इसका फिर आंसर बना डी जी। लास्ट में है सिग्निफिकेंट फिगर इन एन एक्सप्रेशन इज। जी, आपने डेफिनेशन पढ़ी है सिग्निफिकेंट फिगर जी। सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन थी ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये सी लिखा हुआ है, सी में यही डेफिनेशन को दोहराया गया है, सी इसका ऑप्शन है। तो बच्चों, इस तरह MCQs भी कंप्लीट हो गए, हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम अगला चैप्टर जो है वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।